फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कल हुए जो भी घटनाक्रम हैं उसकी अपडेट्स दूंगा। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको उसकी अपडेट्स दूंगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अभी सभी अभ्यर्थियों के मन में, क्या जुलाई फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग मिलेगी? ये सवाल हर अभ्यर्थी के मन में है और इसी तरह का सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है। तो मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा वीडियो के अंत में। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक हम आदेश देख लेते हैं जो 21/6/2021 को निकला है शिक्षा विभाग से, और ये है शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश बाबत। तो जैसा आपको पता है कि जो प्रवेश प्रक्रिया है सरकारी स्कूलों में वो स्टार्ट हो गई है, तो उसी से संबंधित ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। और इसमें ध्यान ये कहा गया है प्रमुख रूप से कि कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन करना है और करवाया जाना है। ये इस लेटर का सार है। ये लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी जिलों में भेजा गया है। तो इसका यही ब्रीफ है। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान जी का कल एक ये इसमें अपडेट है कि हम हमेशा के लिए ना तो बाज़ार बंद रख सकते हैं और ना ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। अगर सबको वैक्सीन लग जाए तो हम इन्हें खोल पाएंगे। हमें अब तीसरी लहर नहीं आने देना है। तो कल जैसे कि महा वैक्सीनेशन अभियान हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। 10 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट था और एमपी ने करीब 12 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वैक्सीनेशन इसी रफ्तार से चला तो काफ़ी हद तक आबादी को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। और जब सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, सारी चीज़ें खोली जा सकती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन होना। अब ये एक जो पत्र है शिक्षा विभाग का, ये कल काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है। इसके बारे में सबने पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर और सभी ने इसके बारे में बताया है। तो हम भी देख लेते हैं। ये 18/6 को निकला है, जारी हुआ था पत्र 18 जून को और आज है 22 जून। तो इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और संभागीय आयुक्त संचालक, इन सबको ये भेजा गया है। और इसमें जो विषय है वो है 28 जून को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना एवं एजेंडा बिंदु। इस पर बात होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है 28 जून को और इसमें किन पॉइंट्स पर बात होगी, मीटिंग होगी, वो होगा सीएम हेल्पलाइन पर चर्चा कि सीएम हेल्पलाइन पर जो कॉल्स आते हैं, शिकायतें आती हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। सीएम राइज स्कूल जो कि खोले जाने हैं उसके बारे में बात होगी, ये एजेंडा है मीटिंग का। छात्रवृत्ति वितरण पर चर्चा होगी। नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में चर्चा होगी और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध पर चर्चा होगी। पोर्टल अपडेशन पर चर्चा होगी। शासकीय शालाओं में प्रवेश की स्थिति पर चर्चा होगी। तो इसमें जो 5वां पॉइंट है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध पर चर्चा होगी। अब ये पत्र आपको एक तरह का संकेत दे रहा है कि जब 28 तारीख को ये कहा जा रहा था कि जून के लास्ट वीक में मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आने की संभावना होगी, तो अगर 28 जून को ही एक मीटिंग रखी जा रही है शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो मीटिंग से पहले
कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है, ये क्वेश्चन मार्क है। और अगर 28 को कोई डिसीजन होता भी है तब भी क्या आपको लगता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट वो फिर 2 दिन में जारी कर देंगे? तो ये सारे संकेत हैं कि जून में फाइनल मेरिट लिस्ट आने की संभावना बहुत कम है। और अगर जून में नहीं आती है फाइनल मेरिट लिस्ट तो जुलाई में आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, और थोड़ा सा काम फिर डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस लेटर से संकेत मिल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस लेटर के बेस पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एक दो और न्यूज़ में देख लेता हूँ और इसके बाद आपके सवालों के जवाब देना मैं शुरू करूँगा। ये देखिए, अलग जैसे कि टू बी एक्सेप्ट श्रेणी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्रॉस चेक चल रहा है। तो ऐसा एक पत्र जबलपुर संभाग का भी है, यहाँ भी एक टीम बनाई गई है। टू बी एक्सेप्ट की श्रेणी में रखे गए अभ्यर्थियों का सूक्ष्म परीक्षण होना है। तो ये कब होगा? 21 जून को, 21 जून से स्टार्ट होगा और कार्य समाप्ति तक। तो इसमें डेडलाइन नहीं दी है कि कब तक करना है ये कंप्लीट। अच्छा, इन पत्रों से ये हर ज़िले के पत्र सर्कुलेट हो रहे हैं, कहीं किसी डेट में हो रहा है, कहीं किसी डेट में हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि क्या शिक्षा विभाग टू बी एक्सेप्ट श्रेणी के जो सूक्ष्म परीक्षण होना था कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स का, इसके लिए हर ज़िले हर संभाग में एक डेडलाइन नहीं दे सकता था, एक निश्चित डेट नहीं दे सकता था कि भाई 20 तारीख तक या 21 तारीख तक आपको ये काम कंप्लीट करके हमें फाइल फॉरवर्ड करना है। हर संभाग हर ज़िला अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी अपनी डेट फिक्स कर रहा है और उस हिसाब से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से हो रही है। व्यवस्थित तरीका तब था, डिसिप्लिन तरीका, कि एक निश्चित डेट होती और उस डेट में आप भाई 2-3 दिन ले लीजिए, 2-3 दिन में सबको काम कंप्लीट करके भेजना है। लेकिन कोई कर रहा है 16 तारीख को, कोई कर रहा है 18 तारीख को, कोई कर रहा है 20 तारीख को, कोई 22 तारीख को कर रहा है और कहीं कहीं 24-25 तक भी जा रहा है। तो ये एक गलत संकेत है। एक डेडलाइन होना चाहिए, एक फिक्स डेट होना चाहिए, उस समय सीमा के अंदर सबको काम करना चाहिए। तो ये अच्छी संकेत नहीं है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती, चयनित हुए शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 30 जून को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो 28 से 29 जून तक जिलों में काउंसलिंग और दस्तावेज़ों की जांच होगी। अब आप देखिए 28 से 29 जून तक दस्तावेज़ों की जांच होगी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की देने की प्रक्रिया 30 जून को पूरी की जाएगी। तो काम इस तरह से होते हैं। यहाँ तो 8 तारीख को वेरिफिकेशन हो गया है और 8 तारीख को वेरिफिकेशन हो गया, वहाँ वर्ग 2 का 15 तारीख को कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी ये 4-4, 5-5 बार ये क्रॉस चेक ही चल रहा है। क्यों नहीं एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेशन डाल रहे हैं, पूरा शेड्यूल डाला जा रहा है कि इस डेट तक क्रॉस चेकिंग का काम हो जाएगा, इस डेट को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और इस डेट को जॉइनिंग लेटर या ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स इशू हो जाएंगे। ये ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है, सिर्फ समय खींचा जा रहा है। और जहाँ यूपी की बात है वहाँ 69,000 कैंडिडेट्स की भर्ती होना है टीचर्स की, और काम ऐसा होता है 28 2 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगा और तीसरे दिन नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। तो जहाँ चाह वहाँ राह, काम करना है तो इस तरह से काम होता है। अब मैं कैंडिडेट्स के सवाल ले लेता हूँ। माई इंडिया नाम से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा सर एमपी में ग्रेड पे इतना कम क्यों है? ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अन्य राज्यों के मुकाबले या केंद्र सरकार के मुकाबले जो केंद्रीय कर्मचारी हैं
मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम वेतन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वहाँ पर्टिकुलर स्टेट में सरकारों की मानसिकता क्या है। मानसिकता अच्छी होगी, वो लोगों को, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करना चाहेंगे, तो वेतनमान में सुधार भी होते हैं, वेतनमान उच्च रखे जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट दिया जाए महंगाई के कंपैरिजन में। अब यहाँ तो अब देखिए, वर्ग एक, शिक्षक भर्ती वर्ग एक का जो वेतनमान है वो अगर यूपी से कंपेयर करें, यूपी के एक प्राथमिक शिक्षक का भी वेतनमान यहाँ के वर्ग एक के टीचर से बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं हैं, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। कम है, वाकई में कम है मध्य प्रदेश में। अगले एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कहा कि वर्ग एक में प्रोविज़नल लिस्ट में नाम है तो क्या फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। इनका मतलब प्रोविज़नल वेटिंग लिस्ट में नाम। नेम प्रीति गोयल, रैंक है 2298, 2298 है। पॉलिटिकल साइंस, एससी कैटेगरी। क्या टू बी एक्सेप्टेड होने के बाद भी फाइनल लिस्ट से नाम हट सकता है। देखिए, टू बी एक्सेप्टेड का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए हैं और आप स्वीकार करने के योग्य है, आपका जो आवेदन है वो स्वीकार करने के योग्य है। टू बी एक्सेप्टेड का ये मतलब है। लेकिन अब हम देखेंगे कि वर्ग एक में पॉलिटिकल साइंस में आपकी रैंक है 2298 और वर्ग एक पॉलिटिकल साइंस में ओवरऑल सीट्स हैं करीब 900। तो सीट्स बहुत कम हैं और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। अब कितना भी कैंडिडेट्स, जो मैंने 3-4 बताए थे कारण कि वेटिंग वालों को मौका मिल पाएगा पिछले वीडियोस में, अब कितना कम होगा भाई। 100 लोग नहीं आएंगे, 200 लोग नहीं आएंगे, लेकिन आपका काफ़ी नीचे है और हो सकता है सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में आपका नंबर आ जाए, लेकिन अभी तो गुंजाइश कम लग रही है। और मेरा सजेशन है कि आप वर्ग 3 की तैयारी पर ध्यान दें। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज़ हैं, उस पर ध्यान दें। इसमें आ गया नंबर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपके पास ऑप्शंस खुले होना चाहिए। सर गट्टू कुमारी पूछते हैं, सर एमपीपीएससी के फॉर्म आए हैं, उनमें वर्ग एक के सेम पोजीशन की सैलरी 42,000 दिखा रखी है। तो एमपीपीएससी में 40,000 ग्रेड 1 की बता रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो शिक्षक भर्ती में फ़िलहाल तो वही नियम चल रहा है 70, 80, 90% का। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक 70, 80% के हिसाब से ही, 90% के हिसाब से ही सैलरी नए टीचर्स को मिलेगी। G1 मीना ये पूछते हैं, वर्ग 3 का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए मीना जी, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा, कोरोना एकदम नियंत्रण में आ गया और जैसे तीसरी लहर की बात चल रही है, अगर तीसरी लहर नहीं आती है, डिले हो जाती है, मान लो दिसंबर के बाद होती है, तो पूरे चांसेस रहेंगे सितंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम होने के। लेकिन वहीं आप ये भी ध्यान दें कि थर्ड लेयर जो लहर है, तीसरी लहर है, उसका सभी यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सितंबर के आसपास आ सकती है। तो अगर वो ऐसा हो गया तो चीज़ आगे बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, भगवान न करे ऐसा हो, ऐसा नहीं हुआ तो फिर सितंबर में पूरे चांसेस होंगे। पवन सुथार जी पूछते हैं, मैथ्स वर्ग 2 में 1049 रैंक है और यूआर से चांस हो सकते हैं क्या। वर्ग 2 मैथ्स की अगर ओवरऑल सीट्स देखें पवन जी, तो ये करीब हैं 1300 के आसपास, सारे जगह की अगर ऐड कर दें तो 1300 के आसपास हैं, तो आपके चांस बन सकते हैं। प्रिया गर्ग जी पूछती हैं कि ग्रेड 1
वालों को ज्वाइनिंग कब मिलेगी, आई मीन कौन से मंथ में मिलेगी, प्लीज़ सर बता दीजिए। तो प्रिया जी, आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर आप कमेंट्स करते हैं, वीडियोस देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात है, तो पहले ये संकेत लग रहे थे कि जून एंड तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और जुलाई के स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये टू बी एक्सेप्ट और टू बी होल्ड और टू बी रिजेक्ट, ये सारा क्रॉस चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है, बहुत ही कछुआ चाल से धीमी गति से चल रही है। तो इससे शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि मेरिट लिस्ट आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, और मेरिट लिस्ट लेट आएगी तो फिर ज्वाइनिंग ऑब्वियसली लेट ही होगी। तो जैसे पहले लग रहा था कि जुलाई की स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग मिल सकती है, अभी हो सकता है कि जुलाई एंड तक ज्वाइनिंग पहुंच जाए। अनिल सनौदिया जी पूछते हैं, क्या जुलाई के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग होगी? अनिल जी, जैसा कि मैंने अभी प्रिया जी को भी बताया है, प्रिया गर्ग जी को, कि पहले ऐसे संकेत लग रहे थे कि सब कुछ बहुत ही स्पीड से चल रहा है काम, लेकिन अब आपको भी ऐसा लगने लगा होगा कि काम स्पीड से चल तो रहा है लेकिन काम आगे बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग क्रॉस चेकिंग की प्रक्रिया हर ज़िले हर संभाग में अलग अलग डेट्स में चल रही हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है। शिक्षा विभाग को एक नियत तिथि डिसाइड करनी थी और उस एक डेडलाइन तय करनी थी, डेट फिक्स करनी थी। इस डेट तक सारा काम कंप्लीट करके उन तक फाइनल रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए। अगर ये काम जल्द से जल्द हो गया होता तो फाइनल मेरिट लिस्ट की फिर प्रक्रिया होने लगती, लेकिन काम अभी वहीं अटका हुआ है। वेरिफिकेशन प्रोसेस ही चल रही है अभी, देखा जाए तो 8 तारीख और 15 तारीख को वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, सिर्फ क्रॉस चेकिंग ही हो रही है, काम आगे बढ़ा नहीं है, तो डिले हो रहा है अब वाकई में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जून में फाइनल मेरिट लिस्ट आ पाएगी। अभी 28 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है शिक्षा भर्ती, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा होगा उस मीटिंग में। तो आप मान के चलें 28 को मीटिंग होगी, उसमें अगर इनको ग्रीन सिग्नल मिलता भी है तब भी हफ्ता भर तो लग ही जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने में और उसको अनाउंस करने में, और उसके बाद देखते हैं मेरिट लिस्ट आने के बाद कितना टाइम लगता है। बहरहाल मुझे ये ऐसा लगने लगा है कि जैसे जुलाई फर्स्ट वीक की उम्मीद कर रहे थे सब ज्वाइनिंग की, अब कम से कम 20 जुलाई के बाद ही के आसपास ही ऐसा संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है मेरे सारे जो कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं ले लेता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है राजेश कुमार जी का। सर, वर्ग 1 में वेरिफिकेशन कराया और टू बी एक्सेप्टेड हूँ। वर्ग 2 डीपीआई और ट्राइबल दोनों में है। डीपीआई में पहले 15 अप्रैल और फिर 9 जून को वेरिफिकेशन डेट मिली थी, लेकिन नहीं कराया। अच्छा, जो फाइनल में जो डेट मिली है वेरिफिकेशन की, इन्होंने नहीं कराया। अब 23 को वेरिफिकेशन डेट मिली है, सर क्या मुझे वेरिफिकेशन कराना चाहिए? तो राजेश कुमार जी से मैं यही कहूँगा कि जो भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं भाई, एटलीस्ट प्रोसेस तो आप कंप्लीट करें। ये आपने बहुत गलत किया जो अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है। 23 जो लास्ट डेट आपको मिल रही है, आखिरी मौका, इसमें जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। ये बात की बात है कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं करना है। एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस ओपन होना रहना चाहिए। आप वेरिफिकेशन ना करवा के अपने रास्ते खुद ही बंद कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप 23 को जाएं और वेरिफिकेशन करवाएं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने दिए। उम्मीद है सभी संतुष्ट हुए होंगे मेरे आंसर्स से, और हम जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।